हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नुक्कड़। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं जो एसबीआई क्लर्क 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका पोस्ट बेस पे होता है। लाइक 7 पर्सन्स होते हैं, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये सारे आपको बॉक्स बेस पे बन जाएंगे। लाइक जो डीजीएम होता है वो ऊपर रखिएगा, सुपर मोस्ट होता है, क्योंकि इसमें लिखा होगा, आप देखिएगा, दी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज़ द सेम एज बिलो। मतलब जो डीजीएम वो सबसे ऊपर रहेगा, एजीएम उससे नीचे रहेगा, मैनेजर उससे नीचे रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर उसके नीचे रहेगा, सेक्शन ऑफिसर उसके नीचे रहेगा, कैशियर उसके नीचे रहेगा, क्लर्क उसके नीचे रहेगा। तो ये पज़ल जो बॉक्स बेस पे पज़ल लोग बनाते हैं, फ्लोर वाइज जो बनाते हैं हम लोग, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजिली। सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस जो है वो 8 पर्सन्स हैं। एक मिनट, सॉरी। हाँ, जो सेकंड पर्सन्स है वो 8 पर्सन्स लोग होते हैं जो 4 मंथ में बॉर्न होते हैं, जुलाई, जून, अक्टूबर, नवंबर। एक मंथ में 2 लोग बॉर्न होते हैं, 5th और 10th को। तो ये भी फ्लोर वाइज बन जाएगा आपका। मैं करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। लाइक जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, जून हो गया, जुलाई हो गया। जैसे जून में 5 और 10, उसके बाद जुलाई में भी 5 और 10, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा एक बॉक्स बना लेंगे और फ्लोर वाइज बना लेंगे। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा वाला फ्लैट एंड फ्लोट होता है। फ्लैट एंड फ्लोर होता है, लाइक जैसे 4 फ्लोर होते हैं तो 4 फ्लोर, हर एक फ्लोर पे अगर 2 फ्लैट है तो 4 फ्लोर पे 8 लोग हो गए। तो 8 लोगों को बैठाना है 4 फ्लोर पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 8 पर्सन। फ्लैट ए है, फ्लैट बी है, और फ्लैट ए बी का पोजीशन भी अपनी इसमें दिखा होगा। फ्लैट ए लाइक जैसे चौथा फ्लोर हो गया, तीसरा फ्लोर हो गया, दूसरा फ्लोर हो गया, पहला फ्लोर हो गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि देखिए, फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 इज एग्जैक्टली एबव फ्लैट ए। मतलब ये सीधी सी बात है, फ्लैट ए यहाँ होगा और फ्लैट बी यहाँ होगा। आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई इसमें से क्वेरी आती है आपको नहीं समझ में आता है, देन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चौथा क्वेश्चन है आपका रिलेशन बेस पे, लाइक फादर, मदर। तो इसको हम लोग ब्लड रिलेशन बोलते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको बताइए। इसमें मेनली जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेनली जो मेल पर्सन होता है, एक मिनट, हाँ, इसको जो मेल पर्सन होता है वो प्लस से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल पर्सन होता है वो माइनस से डिनोट करते हैं। बहुत लोग सर्कल और स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं, बट उसमें जल्दी जल्दी में ना सर्किल आपका स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर आपका सर्किल बन जाता है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो प्लस और माइनस लेके चलिएगा, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। पाँचवा क्वेश्चन आता है मशीन इनपुट पे। मशीन इनपुट पे आपको देखिएगा, ये देखिए मशीन इनपुट दिया हुआ है। इस इनपुट से रिलेटेड 4 आउटपुट दिए हुए हैं, और ये जो चौथा आउटपुट है वो आपका कह सकते हैं कि फाइनल आउटपुट, इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये स्टेप 4th इज द फाइनल स्टेप ऑफ गिवन इनपुट। नाउ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इनपुट। तो जो ये इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को आप इसी लॉजिक से लगाइएगा, और इस लॉजिक से लगाने के बाद आपका एक फाइनल इनपुट निकल के आएगा, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में मैंने इसका सबका आंसर दिया हुआ है, बाद में मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए 7 क्वेश्चन से ये है कि 7 मेंबर हैं, वो हैवी वेस्ट पे होते हैं। लाइक पीज़ डिफरेंट हाइट, पीज़ हैवियर देन एस, जो मतलब पी है वो हैवियर देन एस है। उसके बाद ओनली 2% लाइटर देन टी, टी से केवल 2% लाइटर, इसका मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, टी तीसरे नंबर पे हो गया। 7% है तो ये आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी फ्लोर वाइज आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है, ये इसे चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। जो ये बहुत ईजी होता है, इजी से भी इजी ये चैप्टर होता है, और इसमें 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने हैं। प्री में तो डन है, अगर मेंस में थोड़ा सा लक साथ दे गया तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी थोड़ा सा इसमें से टफ इसमें दे देते हैं मेंस में, लेकिन आप प्री में तो ये ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चंस आएगा, और ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। लाइक देखिए, ये इज़ है, ये इज़ है, यहाँ पर ये इज़ है, ये इज़ है, ये इज़ है। यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। फिर ये समर है, ये समर है, कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए टुडे है, फिर ये टुडे है, यहाँ डे है, यहाँ डे है। तो ऐसे करके कॉमन करके सारे हम लोग कोड निकाल के एक बॉक्स में हम लोग बना लेंगे। उस बॉक्स में जो जो कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर हम लोग करते चले जाएंगे। बहुत ईजी होता है, और ये डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चंस होता है। लाइक जैसे देखिए, पॉइंट ए इज़ 35 मीटर साउथ ऑफ डी। तो मैं मान लीजिए डी है, एक मिनट सॉरी, हाँ, यहाँ पर डी है, डी के नीचे 35 मीटर ए है।
हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो मेनली सारे बच्चे होते हैं, सबको पता है कि डायरेक्शन 4 होते हैं, बट कहीं कहीं लोग बोलते हैं 8 भी होते हैं, तो उनकी भी बात गलत नहीं है, उनकी भी बात बिल्कुल सही है। 4 कैसे होते हैं, 8 कैसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 4 डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे हो गई नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे हो गई नॉर्थ, यहाँ पे हो गई साउथ, यहाँ पे हो गई ईस्ट, यहाँ पे हो गई वेस्ट। अब इसके सब डायरेक्शन भी होते हैं। सब डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन होती है, उसे जैसे फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं ना, उसी तरह डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के अंदर सब डायरेक्शन होती है। जैसे इसके बीच में देखिए, ये दोनों किसके बीच में है, नॉर्थ और साउथ के बीच में है, तो ये डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। लाइक ये डायरेक्शन किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ साउथ वेस्ट हो जाएगा, उसी तरह यहाँ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। तो 8 डायरेक्शंस होते हैं, उसी के बेस पे ये सारे हो जाएंगे क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं वो 4 डायरेक्शन में बनाते हैं, जो मेन होते हैं। मेन कौन से होते हैं आपको मैं बता देता हूँ, मेन कौन से होते हैं। देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। प्री में आपको इससे बेस पे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मेंस में थोड़ा सा सब डायरेक्शन का यूज़ होता है, वो आपको मैं आने वाली वीडियो में समझाता रहूँगा, उसके लिए परेशानी नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की वीडियो का। उसमें 8 पर्सन्स हैं, वो सर्कुलर टेबल बना। सर्कुलर टेबल मतलब क्या, आप बहुत ईजी बना सकते हैं सर्कुलर टेबल। लाइक जैसे 8 लोग हैं तो 8 लोग हमने बना दिया। अब यहाँ पे पढ़ने लायक ये होता है कि देखिए, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर मतलब होता है कि सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं तो इसका मतलब सब सेंटर की तरफ फेस करेंगे, तो इसका मतलब इनका राइट यहाँ हो गया और इनका लेफ्ट यहाँ हो गया। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जो सर्कुलर बेस पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली आप डिसाइड करिए कि किसका लेफ्ट कहाँ है और किसका राइट कहाँ है। तो वो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अब सोल्यूशंस आपका है गिवन बिलो। सोल्यूशंस आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। पहला सोल्यूशंस, दूसरे का सोल्यूशन, तीसरे का सोल्यूशंस, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां और 9वां, ये आपका सोल्यूशंस हो गया पूरा। और उसके बाद आप मिला लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी क्वेश्चन की लाइन नहीं समझ में आती है, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।